बच्चों हाय हेलो नमस्कार। क्लास 11th में हम स्टैटिस्टिक्स में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। उसका एक टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए देखते हैं कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टडी ऑफ स्कोप इंक्लूड्स नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपको 3 चीज़ें पढ़नी हैं: नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो बच्चों, स्कोप क्या होता है? स्कोप किसी सब्जेक्ट की बाउंड्री होती है या लिमिट होती है, तो वो लिमिट हमको जाननी है। तो उसके लिए नेचर, सब्जेक्ट मैटर और लिमिटेशन तो जानना ही पड़ेगा। तो पहले हम नेचर समझते हैं कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। यहाँ मैंने लिखा है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वेदर स्टैटिस्टिक्स ए साइंस आर एन आर्ट। देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं नेचर में कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है कि आर्ट है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। स्टैटिस्टिक्स दोनों नॉलेज है। साइंस क्यों है? ए साइंस सिंस इट इज़ ए सिस्टमैटिक नॉलेज। ये सिस्टमैटिक नॉलेज है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है इसमें। इसकी स्टडी में सिस्टमैटिक आप स्टडी करते हो, जैसे प्रेजेंटेशन है, कलेक्शन है, एनालिसिस है, या डेटा का, डायग्राम का और टेबल्स का यूज़ है। तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, इसलिए ये साइंस है। आर्ट एन आर्ट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हेल्प करने में मदद करता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा, एम्प्लॉयमेंट के डेटा, हेल्थ से रिलेटेड डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है सोसाइटी की, तो उससे सोसाइटी या इकोनॉमी, गवर्नमेंट बेटर समझती है इन प्रॉब्लम्स को, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो या कोई और प्रॉब्लम हो। तो ये आर्ट भी है। क्लियर बच्चों? तो साइंस और आर्ट दोनों है। ये आपका नेचर हो गया। नाउ कम अप टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो दो ब्रांच हैं स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? ये methods which are used for the collection, presentation and analysis of data। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या स्टडी करते हैं? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डेटा। किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से कलेक्ट किया जाए, प्रेजेंट किया जाए और एनालाइज कैसे किया जाए डेटा को, इसकी पूरी स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, देखो सैम्पलिंग, डेटा की सैम्पलिंग, तो पूरी स्टडी ऑफ सैम्पलिंग फॉर द कंक्लूजन्स ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। कैसे सैम्पलिंग की जाए कि कंक्लूजन्स आसान हो जाए, एवरेजेस का यूज करके, टूल्स का यूज करके, और सैम्पलिंग को अच्छे से किस तरह से सैम्पलिंग की जाए पॉपुलेशन ऑफ डेटा या यूनिवर्स ऑफ डेटा की, कि कंक्लूजन्स, स्टैटिस्टिकल स्टडी के कंक्लूजन्स अच्छे से हो जाएं। ये आप पढ़ते हो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। बच्चों लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या वीकनेस है सब्जेक्ट मैटर की, क्या वीकनेस है? तो यहाँ मैंने उसको नहीं लिखा है, मैं आपको वैसे ही समझा दे रहा हूँ क्या लिमिटेशंस है। देखो पहली लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स में? फर्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे इसमें लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में? ये किस तरह के डेटा को स्टडी करता है? तो केवल न्यूमेरिकल फैक्ट होने चाहिए, न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स किन डेटा को स्टडी करता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स को आप कह सकते हो, जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, या आप कह सकते हो कि द डेटा विच आर रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। क्वालिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी नहीं करता है। क्वांटिटेटिव फैक्ट्स जैसे ऑनेस्टी है, विजडम है और ब्यूटी है, इसका सबका इसमें स्टडी में, इन सब क्वालिटीज़ की स्टडी में स्टैटिस्टिक्स का रोल नहीं होता। और एवरेज स्टडी है, एवरेज स्टडी ओनली।
जो कंक्लूजन्स होते हैं वो केवल एवरेज होते हैं। द कंक्लूजन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। एक एवरेज पर ही सही होते हैं, आप उनको कंप्लीट ट्रू नहीं कह सकते। ठीक, होमोजेनिटी ऑफ डेटा होनी चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ डेटा एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। क्लियर? न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, एवरेज स्टडी ओनली, होमोजेनिटी ऑफ डेटा। देखो होमोजेनिटी, सिमिलरिटी ऑफ डेटा होनी चाहिए। डिसिमिलर डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये ऐसे 3-4 आपको लिमिटेशंस प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो ये पूरा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। एक पॉइंट मैं आपको भूल रहा हूँ और बताने को, देखो न्यूमेरिकल फैक्ट, एवरेज स्टडी, होमोजेनिटी, फोर्थ वन इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या होना चाहिए? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। इंडिविजुअल स्टडी का स्कोप नहीं होता। इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स या डेटा का कोई रोल नहीं होता स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिमिटेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये था आपका स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन के यूनिट में इसका रोल है समझने में सब्जेक्ट मैटर को। बच्चों इसको आप पढ़िए, मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा आपको। आप मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।